नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिक ग्रामर देखेंगे जिसमें कि सबसे पहले आप टेंस दे सकते हैं। और यदि आप स्कूल में हैं और स्कूल या कॉलेज में हो, कॉलेज के बाद यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्पोकन आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस के बिना कोई भी आप ना तो इंग्लिश लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो आपको टेंस पता होने चाहिए। हिंदी में जिन्हें काल कहा जाता है, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कि जैसे कि अभी अपन बात कर रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये वर्तमान काल हो गया। मैं खाना खा चुका था तो ये हो जाएगा भूतकाल, और मैं खाना खाऊंगा ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। तो इस प्रकार के वाक्य आप अक्सर बोलने में भी देखते हैं, और आपको अगर कहीं पर इंग्लिश पेपर पढ़ लेते हैं वहाँ पे भी आता है। ये कंपटीशन में तो आता ही है। आपको पता होता है कि वहाँ पे ग्रामर चेक का ऑप्शन भी आता है। तो ये सब चीज़ें आपको अगर कैसे पता चलेगी कि एकदम बेसिक से पता होना चाहिए ना। इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो पहले ला कर देखते हैं कि भाई जो अपना टेंस होता है, टेंस के जैसे 3 मेजर टाइप होते हैं, फिर उसके 12 सब टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे अपन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी अपन फर्स्ट देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वो क्या है, क्या रूल्स है उसके, कैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके पहले यदि आप लोग यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि इस पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, पर्सन क्या होता है। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये चीज़ें पता है तो फिर आपको अभी वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चल ठीक है, पूरा समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट वीडियो कब लेके आएंगे ये आप बताइए। अगर नहीं पता है तो बेसिक चीज़ पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाता है उसमें, है ना। तो अपन देख लेते हैं कि आज कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर अपन ने टेंस लिखा हुआ है, और अपना चैनल का नाम अगर आपको नहीं पता तो कीज टू सक्सेस एकेडमी है, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ देखो पहले टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है, हिंदी में काल बोला जाता है इसको। टेंस के मुख्य प्रकार 3 होते हैं जो कि बता दिया। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 12 टेंस होते हैं टोटल। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इतना बेसिक तो अब नहीं पूछा जाता, जमाना चला गया सबका। उपरोक्त प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो 3 के हिसाब से 3 के, अगर 1 के 3 है तो 3 के 4 मतलब 12 टाइप हो जाएंगे, है ना टोटल। तो पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टाइप होते हैं वो देख लो पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इसको। दूसरा बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सभी की हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से पहचाना जाता है कोई सेंटेंस कैसा है, ठीक है। तो सामान्य अपन वर्तमान काल को देखेंगे आज के इस वीडियो में। हिंदी में ही बताया जाएगा ताकि आपको, हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ट्रांसलेशन में भी दिक्कत आती है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर कोई न्यूज़पेपर है, कहीं पे भी कुछ ना कुछ, देखिए स्कूल में हो कॉलेज में इशू तो आता ही आता है। तो ये इशू को रिजोल्व करने के लिए एक मुहिम चालू की गई है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी मुहिम आपको लगेगी। और जैसे कि आप लोग की तरफ से सपोर्ट आएगा, प्रॉपर लाइक और कमेंट और शेयर हो जाएगा, तो इसको अपन इस सीरीज़ को जब तक टेंस खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको चलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसी प्रकार से प्रेजेंट के बाद होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हो जाएंगे। पहला हो जाएगा इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा यहाँ पर हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सभी की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, मेन वर्ब चेंज हो जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है ये पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो कैसे काम चलेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अपन जैसे सेंटेंस देखेंगे वहाँ मैं बता दिया करूँगा तो आपको समझ में आएगा। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, तो ये सब छोड़ दो अभी। अपन देखते हैं कि भाई सेंटेंस में एक्चुअली टेंस क्या होता है। टेंस केवल 7 बिंदु होते हैं जो अर्थ के आधार पर 12 टाइप के होते हैं, ठीक है, टोटल अगर मिला लिया जाए तो। पहले तो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस कैसे समझोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले क्या बात है। इस टेंस के हिंदी वाक्य में अंत में ता है, ती है और ते है आता है, इसकी पहचान है। तो इस सेंटेंस की पहचान कैसे होगी। सेंटेंस की पहचान होगी ता है, ती है, मतलब वाक्य के अंत में क्या आएगा, सेंटेंस के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द अगर वाक्य के अंत में आते तो इसका मतलब समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बता दो सर, एग्जांपल से समझ में आएगा हमको। तो एग्जांपल लिखा, वह पुस्तक पढ़ता है, तो जो मेन वर्ब है वहाँ पे आएगा ता। यहाँ पे बोला था ना अभी, ता है, ती है, ते है, तो वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसका अंग्रेजी बनाने का नियम कैसे होगा कि सर इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे ये बताइए अब आप। ठीक है, बता देते हैं। अंग्रेजी बनाने का रूल्स देख लो। पहला रूल्स ये है, पहला कि भाई इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग किया जाता है। डू और डस का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान ऐसे ही होती है, ता है, ती है और ते है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको पहचान करके आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। टेंस पहचानना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब याद आनी पड़ेगी कि हाँ अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उस हिसाब से मेन वर्ब भी लगेगी,
ठीक है। तो टेंस, हाँ, अब सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि एक वचन वो करता है, जैसे ही सी इट एक वचन होता है, एक वचन मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ही सी इट अगर सब्जेक्ट है, करता मतलब सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। ही सी इट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डज का प्रयोग किया जाता है। और वही बहुवचन की बात करें, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर ले तो दे, वी, आई, वी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर सब्जेक्ट की जगह ही सी इट अगर दिया हुआ है तो डज आ जाएगा, और वहीं दे, वी, आई, यू आ जाएगा, मतलब प्लूरल फॉर्म है वो, तो डू आ जाएगा उसके तहत हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इस टेंस में केवल अफर्मेटिव टेंस मतलब पॉजिटिव टेंस है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग किया जाता है। मतलब पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं बोला जा रहा है। ठीक है, तो डू डस का प्रयोग नहीं करेंगे अफर्मेटिव में। अतः इस वाक्य के कर्ता एक वचन में हो तो मेन वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो सेंटेंस है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो डूडस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें डूडस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये चीज़, एक चीज़ समझ में आई आपको। दूसरी चीज़ ये है कि अतः इस वाक्य में कर्ता एक वचन में हो तो, अगर कर्ता एक वचन मतलब वही बात कर रहा हूँ अभी कि ही सी इट की बात कर रहे हैं अपन। ही सी इट अगर है तो मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब मतलब डू, जैसे मान लो एक डू और एक मेन वर्ब होती है, डू यानी करना। तो मेन वर्ब की पहचान कैसे होती है? कोई भी शब्द मतलब कोई भी क्रिया, क्रिया जिसके अंत में ना जुड़ जाए वो होती है क्रिया। करना, खाना, पीना, खेलना, कूदना। ठीक है, तो ये सब मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब में ही बाद में आपको क्या लगाना है? ही, सी, एस, ई एस और आई एस लगाना है। कब लगाना है? जब वो कर्ता मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये डू है तो डू की जगह ई एस लगेगा। अब सर ये बताइए कि यार ये एस कब आएगा, ई एस कब आएगा और आई एस कब लगेगा? तो इसका तो आपको बेसिक चीज़ है ये। कोशिश तो हम ये कर रहे थे कि बेसिक पूरा आपको इंग्लिश ग्रामर करा देते। टोटल इसमें लगभग 50 चैप्टर हो जाते, लेकिन इशू आ रहा है थोड़ा सा समय को लेकर के, तो अपन यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे आपको बताते बताते। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं कि भाई नेगेटिव सेंटेंस अगर साथ दिया हो तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव मतलब नकारात्मक क्रिया। ठीक है, के लिए जैसा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब अभी अब बताइए आपको डू और डज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद नॉट लगाएंगे, डू नॉट से आपको समझना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई जब किसी, अब नोट्स देख लो, इसका जो शॉर्ट नोट है यहाँ पे नोट भी बना सकते हो अगर आपके नोट्स नहीं है तो। फ्री में लेक्चर दे रहे हैं, ये सब पढ़ाई जाती है, पेड कोर्सेज होते हैं, ये पेड कोर्सेज में ही आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपकी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा, अगर अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा इसको भी पेड कर देंगे अपन। क्योंकि आपको पेड के थ्रू ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे और डाउट ऐसे, ये वीडियो देखने का डाउट रह नहीं जाएगा। वैसे तो जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग हो जाता है तब उस वाक्य में एक वचन या बहुवचन में होने पर, क्या होने पर? कर्ता होने पर मेन वर्ब का प्रथम रूप लिखा जाता है, अर्थात एस, ई एस, आई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और एस, ई एस, आई एस नहीं लगाएंगे यदि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग हो जाता है तब। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब सर सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मिंग क्या हो सकता है, कैसे होता है ये बताइए। कि अंग्रेजी वाक्य को बनाने का सूत्र देखो, एक सेंटेंस जो भी हो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं इसीलिए। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब बाकी चीज़ें जो छूट जाती है, रह जाती है। ठीक, अब वहीं बात कर लेते हैं कि भाई अगर ये तो सर ये बताया आपने बहुवचन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये प्लूरल के लिए हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि आई, वी। ठीक है, इस टाइप का। अगर एक वचन है, एक वचन का मतलब सिंगुलर है तो ही, सी, इट अगर सब्जेक्ट हो तो उसमें मेन वर्ब में आपको एस, ई एस और आई एस लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सेम, वैसे ही सेम आएगा। ठीक है, अब जैसे सर नेगेटिव का बता दीजिए। नेगेटिव का, तो नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर उसका नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब के एक्चुअली 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब सबके अलग अलग होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। कम से कम 500 1000 मेन वर्ब ये याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे कि एक सिंपल बता देता हूँ, गो फर्स्ट फॉर्म, गो यानी जाना, वेंट और गॉन, ये इसके थर्ड 3 फॉर्म हो गए मेन वर्ब के। तो गो का यूज़ करेंगे अपन प्रेजेंट में, वेंट का यूज़ करेंगे पास्ट में और गॉन का करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है,
तो वो आपको सेंटेंस के साथ जैसे टेंस पढ़ते चले जाएंगे, आपको डाउट क्लियर होते जाएंगे, आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं एक्चुअली, ये बता दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो और इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे मेन वर्ब में ए सी एस आई एस मत लगा देना, ठीक है। ए सी एस आई एस कब आ जाएगा, तब वो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। क्वेश्चन वर्ड भी होता है तो क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा दो और ये इंट्रोगेटिव सेम एज इट इज़ इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तो आप ये बताइए एक आधा क्वेश्चन करवा दो। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है कि वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है तो सबसे पहले देखो कि सबका एक एक निकालो। पहले वह के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, ही आता है, सब्जेक्ट है। पुस्तक को क्या बोलेंगे, बुक हो जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको ये पता है तो पढ़ता है, ता है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। पढ़ना, पढ़ना का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, रीड होता है। रीड एक मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ पता चल गई। अब मेन चीज़ आपको पता चल गई, ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका सेंटेंस बन पाएगा। अब सेंटेंस की शुरुआत हमेशा पीछे से की जाती है, तो पीछे से कैसे करेंगे, मतलब ये पहले तो पहचानना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस का टाइप क्या है। तो ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। फिर सबसे पहले क्या आएगा, आपने फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट आता है पहले, ठीक है, ही की जगह, वह की जगह ही आ गया। अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, नहीं। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब कि सकारात्मक सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ए सी एस आई एस मेन वर्ब में लग जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या था, हेल्पिंग वर्ब होता। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे देखने में समान ईजी हो जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब और ऑब्जेक्ट और अपना अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब आ जाएगी, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना। पढ़ना मतलब रीड, और रीड अब सब्जेक्ट एक सिंगुलर है, ही के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, रीड्स होता है। आपने कभी स्पेलिंग सुना है कि रीड आई एस लगता है रीडीज में, ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए एस लगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक। अ बुक मतलब एक बुक पढ़ता है, अ बुक आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो बुक पढ़ता है, कैसी पढ़ता है, एक ही बुक पढ़ेगा ना, द बुक तो होता नहीं है। आपको आर्टिकल का तो बेसिक नॉलेज हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो ये अफर्मेटिव ऐसा बन गया। नेगेटिव के लिए क्या करना है कि सब्जेक्ट तो आ ही गया, फिर उसका आएगा हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, आपको फॉर्मूला बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, यहाँ पर ही के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन सिंगुलर के साथ, तो डू की जगह डू नहीं आएगा, डज आएगा। तो जो एस अपना मेन वर्ब में लग रहा था वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आ गया, तो फिर मेन वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद आपका मेन वर्ब हो जाएगी सिंगुलर फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी है जितना भी है वो सब एज इट इज आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे कि मतलब क्या वह पुस्तक पढ़ता है, ये इसका मतलब है। और नेगेटिव का मतलब ये था हिंदी में कि वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। जब सेंटेंस पूछा जाएगा वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसका इंग्लिश बनाओ, तो इसका मतलब है कि ही डज नॉट रीड अ बुक, ठीक। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, अगर प्रश्न पूछा जाए मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो अगर प्रश्न पूछा जाए क्या वह पुस्तक पढ़ता है तो कैसे बनाओगे, तो इससे बनाओगे क्या मतलब पहले आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका मेन वर्ब और फिर उसके बाद बाकी का जो भी आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बचता है वो, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, प्रश्न पूछ रहा है इसलिए। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। और अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं कि ये बता दो कि भाई कैसे बनाओगे। वे पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको, तो वे के लिए क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है। अब उसका बोलते जाओ, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिर क्या आएगा उसके बाद मेन वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, राइट, ठीक है। राइट यानी लिखना होता है। अब यहाँ पे क्या राइट से आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दे एक बहुवचन है मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे राइट से नहीं आएगा। फिर उसके बाद आगे क्या है, अब क्या बचा अपना पत्र, पत्र अ लेटर, दे राइट अ लेटर, ठीक है। ऐसा आपका सेंटेंस बन गया। अब बात करेंगे कि भाई इसमें अगर नेगेटिव बनाना तो कैसे बनेगा, आगे बढ़ जाओ कि दे डू नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब बोल जा रहे थे अभी आप, दे डू नॉट राइट अ लेटर, ये हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, तो अब इसका इंट्रोगेटिव बना के दिखाओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में ये हो जाएगा कि आपका, एक मिनट रुकिए मैं यहीं बता देता हूँ आपको, ये नॉट हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो हाँ, इंट्रोगेटिव अब बन जाएगा आपका, यहाँ से कैसे बनेगा बताइए, डू पहले आ जाएगा, फिर उसका जाएगा डू दे राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, समझ में आया, देख लीजिए यहाँ पर दे राइट अ लेटर आ गया आपका अफर्मेटिव में, और आपका नेगेटिव में आ जाएगा दे डू नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र नहीं लिखते हैं। डू दे राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखते हैं, नहीं लिखते भाई। तो ऐसा आपको समझ में आया। अब एक देख लो, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका बनाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर बनाओ इसका, हम पुस्तक खरीदते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको ताकि आप लोग बना करके सेंटेंस में बताओ कि भाई कैसे बनेगा।
3 4 5 सेंटेंस दे देता हूँ ताकि आपको बना पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, ये सेंटेंस आप बनाना है आपको और कमेंट करना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं लेक्चर, ठीक है। तो मुझे लगता है लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसी हिसाब से लेक्चर बनेंगे, क्योंकि देखो इतना आसान काम नहीं होता है, सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, आपके सब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। कंटिन्यू पढ़ा भी सकते हैं, पूरे सीरीज़ डाल सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर अपना समय नहीं दे पाएंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।